गुरुदेव, कई बार लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हवन को लेकर। जैसे कि अगर आश्रम में वो हवन करते हैं तो उसकी एक टाइमिंग अलग होती है और जो घर में हवन करते हैं उसके समय अलग होता है। तो इसमें क्यों डिफरेंस होता है और ऐसा क्यों? पहले डिफरेंसेस थे तो अब वो ख़त्म हो गए। अब ये है कि सुबह 7 से 11 और शाम को भी 7 से 11, चाहे आश्रम में करें चाहे घर में करें या कहीं अन्यत्र करें, यही समय सब जगह है, एक ही समय सब जगह हो गया है, कभी भी कर सकते हैं। यानी कि 7 से 11 का मतलब कि 7 और 11 बजे के बीच में कभी भी हवन शुरू किया जा सकता है। वो भले 1 बजे ख़त्म हो दोपहर की, लेकिन शुरुआत का जो समय है वो 7 से 11 के बीच में शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि 7 बजे शुरू किया करना है तो 11 के पहले ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कि सब 10:30 बज के कैसे करें, अब तो 1.5 घंटे हवन चलेगा तो 12 बज जाएगा, ऐसा नहीं। शुरुआत जो है वो 7 से 11 के बीच में कर देनी है। गुरुदेव, कई बार ये चीज़ें आई हैं, आश्रम से जानकारी मिली है कि नमन वालों के लिए पूर्णिमा का दिन फ्री होता है, तो ऐसा विशेष क्यों होता है? एक तो ये कि मध्यांतर है अमावस्या का, एक पक्ष है पूरा, 15 दिन में एक कार्यक्रम मिल जाता है। दूसरा ये है कि पूर्णिमा जो है देव ऋण से उऋण होने का एक पुण्य काल होता है, दिवस है इस तरह का, वो भी एक कारण है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये समझते हैं कि भाई कोई ऐसा दिवस हो जो बहुत पाक साफ हो, एकदम शुद्ध हो, तो उस पर किया जाए। तो पूर्णिमा भी एक अच्छा दिन माना जाता है, जिस समय पूर्णिमा में बहुत ही जो आसुरी शक्तियाँ हैं काफ़ी अपने चढ़ाव पे होती हैं। हाँ, तो वो भी एक समय रहता है, इसलिए बहुत आवेश की स्थिति रहती है। तो जो नमन करने वाले लोग हैं उनके लिए कि भाई सक्षम लोग नहीं हैं, नमन कर रहे हैं मतलब सक्षम नहीं है, तो किसी तरह से उनको मिलना भी चाहिए और उनका काम भी हो जाए, वो उद्धार भी हो जाए उनका। तो एक समय निकाल लिया गया कि पूर्णिमा में आप आएँ, एक दिन फिक्स। पूर्णिमा एक पड़ेगी महीने में, जैसे अमावस्या एक पड़ती है तो पूर्णिमा पड़ती है, तो पूर्णिमा में आना है। उस दिन उनका कोई भी अंदर आने का कोई शुल्क नहीं है, सब चाहे उसमें कोई भी आ जाए, कोई भी आता है तो उसका कोई शुल्क नहीं है। हम उसको देखते हैं और जो भी उसकी समस्या उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। वो फ्री है बिल्कुल सभी के लिए। जो कहते हैं साहब हम तो कैसे टोकन ले क्या करें, तो उस दिन फ्री है, आप कोई भी आएगा तो सभी से मिलेगा। गुरुदेव, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जनरली लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो उसमें उनका मन नहीं लगता है, विघ्न आते रहते हैं, इसकी वजह क्या होती है? सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है या कुछ और भी? केवल नेगेटिव एनर्जी, दूसरा कोई कारण नहीं है। हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है। चोर भी चाहता है कि मेरा लड़का जो है ना ईमानदार हो, डाकू भी चाहता है मेरा लड़का IPS बने, ठीक है। खराब से खराब आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने। तो गड़बड़ काम करता रहता है लेकिन अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, क्योंकि अंदर का आदमी जो है ना वो अच्छा है ही। बाहर की परिस्थितियों ने, दबाव ने, प्रभाव ने उसको अपने उस आगोश में लिया है, तो वो काम करने के लिए मजबूर है। नेगेटिव एनर्जी का मामला ये है कि जब तक इस तरह की नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी अंदर है, ख़ास तौर से वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे धर्म को बिलोंग नहीं करती थी अपनी शरीर यात्रा में, किसी दूसरे धर्म में उन्होंने अपनी शरीर यात्रा निभाई है। जब वो शरीर छूटता है उन लोगों का और वो उनको घुसने का रास्ता मिल जाता है तंत्र के रूप में किसी के भी DNA में, तो वो फिर उनको रुचिकर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। भाई कोई मुस्लिम भाई है, अब उसको आपकी पूजा पाठ में रुचि नहीं है, आपको नमाज में रुचि नहीं है, तो ऐसा एक क्रॉस जो है सिस्टम, वो यही है कि एक दूसरे के प्रति अरुचि है। जिसको अपने जीवन काल में उसने नहीं किया है, उसको करने में रुचि नहीं उसको, तो आपको भी नहीं करने देगा, वो आगे रहेगा, आपको भी नहीं रुचि होगी, गाली गलौज जोड़ देगा, गंदे गंदे विचार और आएंगे। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि कोई जब तक अनुष्ठान तभी किया जाए जब पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। बगैर पितृ मुक्त हुए ये समस्या बनी रहेगी। आप रोज़ देखते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, संकल्प में मन नहीं लगता, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज सुनते रहते हैं।
या अगर मन में गंदे गंदे विचार आते हैं ईश्वर के लिए, देवी देवताओं के लिए, वो आपके विचार नहीं है। और जैसे ही उनको हम हटाते हैं उस तंत्र को, वो आदमी आँख बंद करके पूरा ध्यान करता है, पूरा सब कुछ करता है, संकल्प करता है, वो सब साफ मैदान, वो अच्छा ध्यान करता है। तो जब तक ये पितृ मौजूद हैं, आप जो भी बाधाएं मौजूद हैं, तो तंत्र मौजूद है किए हुए पूरी पीढ़ी में, तो अगर आप कोई भी जब तक अनुष्ठान करते हैं उसका पुण्यफल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूरा का पूरा एक खा जाते हैं और ताकतवर होते हैं, फिर आपको और तंग करते हैं, फिर आप देवी देवताओं गाली बकते हैं कि हम तो साहब इतनी हमने पूजा पाठ किया, इतना हमने जो है जाके जब तक अनुष्ठान किए, बजाय ठीक होने का और ख़राब होते जा रहे हैं और हम नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो आपकी समझदारी में कमी है कि आपने समस्या को ठीक से समझा नहीं है और उपचार करने में लग गए हैं। तो उपचार बाद में, पहले डायग्नोसिस हो, निदान पहले, निवारण बाद में। पहले डायग्नोसिस होगी, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होगा। अभी हम बिना डायग्नोसिस किए, बगैर हम निदान किए, सीधे निवारण में वो लग जाते हैं, ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता नहीं, होना भी नहीं है, नुकसान नहीं होना है। तो सिंपल बात है कि बगैर इनकी मुक्ति हो, आप कोई जप तप अनुष्ठान करते हैं, कोई ध्यान पूजा करते हैं, आप कभी सफल नहीं होते। उसके लिए या तो फिर मजबूत गुरु का संरक्षण, जिसके आप ऊर्जा पथ में शामिल हो गए हैं, उसकी गुरु परंपरा में, वो इतना मजबूत ऊर्जा पथ हो कि फिर उसमें आपको कोई घुस ना पाए, तो फिर आप कर सकते हैं। इसीलिए गुरु परंपरा है, इसीलिए गुरु परंपराएं हैं और इसीलिए दीक्षा दी जाती है कि आप अपने परिवार की परंपरा से, अपने परिवार के ऊर्जा पथ से कट जाते हैं और गुरु परंपरा के ऊर्जा पथ से जुड़ जाते हैं, तो आप सुरक्षित रहते हैं। अगर आपकी गुरु परंपरा शुद्ध है, तो पता लगे कि गुरु परंपरा और अशुद्ध है, तो परिवार परंपरा छोड़ के आप गुरु परंपरा में गए तो पहले से ज़्यादा पीड़ित हो गए। ये भी देखने में आता है, रोज ही आता है। ये इसका मूल कारण है कि समस्या मौजूद है, वो निगेटिव एनर्जी है जो आपको पूजा पाठ ध्यान नहीं करने देती, क्योंकि वो आपका उसका तालमेल नहीं है धार्मिक। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय